दोस्तों एक बार फिर से हाजिर मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। यहाँ पर एक अपडेट उन लोगों के लिए है जो लोग सऊदी अरब में ड्राइवर की जॉब कर रहे हैं, जो लोग सऊदी अरब में गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो या फिर ड्राइवर के वीजा पे कोई अदर गाड़ी चला रहे हो, तो उन लोगों के यहाँ पर एक अपडेट है। इसके अलावा यहाँ पर एक और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि उन लोगों के लिए है जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं इन फ्यूचर अपनी फैमिली को विजिट वीजा पर सऊदी अरब में बुलाऊंगा। तो इन चीजों को लेकर यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी अपडेट सऊदी अरब की अथॉरिटीज की तरफ से जारी की गई हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर पहली अपडेट पर। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली अपडेट उन लोगों के लिए है जो लोग सऊदी अरब में एज ए ड्राइवर जॉब कर रहे हैं। तो सऊदी अरब की मरूर ने यहाँ पर एक लेआउट जारी किया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस लेआउट में सऊदी अरब की अथॉरिटी ने बताया, यानी कि सऊदी अरब का ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, उन्होंने यहाँ पर ये लेआउट जारी किया और इसमें यह बताया कि यहाँ पर जो ये गाड़ियां आप पार्किंग में लगी देख रहे हैं, ये गाड़ियों को पार्क करने का एक लीगल तरीका और वैलिड तरीका है। लेकिन इसके पीछे जो आप यहाँ पर एक दूसरी गाड़ी देख रहे हैं, इस गाड़ी जो यहाँ पर एक गाड़ी जो पार्किंग में गाड़ियां लगी हुई हैं, उनको ये गाड़ी ब्लॉक कर रही है, इसलिए यहाँ पर ये इलीगल तरीका बताया गया है और गलत बताया गया है। इसका साथ साथ यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अगर कोई बंदा इस तरीके से गाड़ी जो पार्क है, इन गाड़ियों के पीछे कोई गाड़ी खड़ी करता है तो इस केस में उसके ऊपर 100 से 150 रियाल तक का फाइन लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट थी ये उन लोगों के लिए थी जो लोग सऊदी अरब में एज ए ड्राइवर जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगली अपडेट दोस्तों उन लोगों के लिए है जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं और इन फ्यूचर अपनी वाइफ या फिर अपनी फैमिली को सऊदी अरब में विजिट वीजा पर बुलाना चाह रहे हैं। यहाँ पर सऊदी अरब की एक अथॉरिटी जिसे सामा कहा जाता है, यानी कि सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी, यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट लाई है। और यहाँ पर इस अपडेट को आपको थोड़ा सा डिटेल से समझने की जरूरत है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। पहले क्या होता था कि अगर सऊदी अरब में कोई बंदा किसी भी वीजा पर सऊदी अरब में काम कर रहा होता था और अगर वो चाहता तो अपनी फैमिली सऊदी अरब में एक विजिट वीजा पर बुलाता था उसको, यानी कि जो विजिटर्स इंडिया से आया हुआ या फिर किसी अदर कंट्री से आया हुआ है विजिट वीजा पर, उसको जब कोई चीज खरीदनी होती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ कैश में खरीद सकता था। वो सऊदी अरब में किसी तरीके का अकाउंट नहीं खुलवा सकता था। लेकिन अब सामा की जो नई अपडेट आई है, इस अपडेट के अकॉर्डिंग, इस अपडेट के आने के बाद सऊदी अरब में विजिट वीजा पर अगर कोई बंदा आता है तो अपनी डिजिटल आईडी को यूज करके वो सऊदी अरब में एक बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, किसी भी बैंक का अकाउंट खुलवा सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिजिटल आईडी को यूज करके बैंक अकाउंट खुलवाने की बात की गई है, ना कि आपका पासपोर्ट यूज करके। तो ये अपडेट सुनने के बाद आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिरकार में डिजिटल आईडी होती क्या, और अगर कोई बंदा सऊदी अरब में किसी विजिट वीजा पर आता है तो उसको ये डिजिटल आईडी कैसे मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले जब आपको पता ही होगा कि सऊदी अरब में जो रहते हैं उनके लिए अफशर अकाउंट कितना जरूरी होता है, सभी का अफशर अकाउंट होता ही है। तो सबसे पहले अगर कोई बंदा सऊदी अरब में एक विजिट वीजा पर आता तो यहाँ पर उसको अपना एक अफशर अकाउंट क्रिएट करना होगा। अफशर अकाउंट क्रिएट करने के लिए तो यहाँ पर एक इकामे की जरूरत होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई बंदा सऊदी अरब में विजिट वीजा पर आता है तो उसके पास जाहिर सी बात है कि इकामा नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको जहां पर आप आए हैं, जो आपका इमिग्रेशन का मोहर लगा है सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर, वहां पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बॉर्डर नंबर लिखा होता है। तो आप जब अपना अफशर का अकाउंट बनाएंगे, यानी कि जो विजिटर अफशर का अकाउंट बनाएगा वो इस बॉर्डर नंबर को यूज करके अपना अफशर का अकाउंट बना सकता है। और अफशर का अकाउंट बनाने के बाद जब वो बंदा अफशर में लॉगिन करेगा तो वहां पर उसको एक डिजिटल आईडी दिख जाएगी। तो इस वाली डिजिटल आईडी को यूज करके वो बंदा सऊदी अरब में जो विजिटर है वो सऊदी अरब में अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकता है और उसके बाद में अपना एंजॉय कर सकता है। जो अकाउंट खुलवाने वाली अपडेट यहाँ पर सामा की तरफ से दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और यहाँ पर बहुत ही सहूलियत वाली अपडेट मुझे लगती है। बाकी इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको सवाल है तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन खुला है, अन्यथा मैं मिल जाऊंगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम का आईडी आपको हमेशा की तरह यहाँ पर दिख रहा है।